नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बेसिक से एडवांस कोर्स, जिसमें आज ये हमारा तीसरा लेसन है। अगर आप लोगों ने हमारा पहला लेसन और दूसरा लेसन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके देख लीजिए और प्रैक्टिस भरपूर कीजिए, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कि IBPS PO एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ये हमारा आज का तीसरा लेसन है। इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ बेसिक, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो करवाया था उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या गिवन है पहला कंक्लूजन में, तो F से मुझे A जाना है। F से A कैसे जा पाऊंगा? मुझे F से E जाना होगा, E से D जाना होगा और D से C जाना होगा। बट D से C नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक क्लोजर है, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? मुझे A से D जाना है। तो A से D कैसे जाऊंगा मैं? A से मैं पहले B चल जाऊंगा, B से C चल जाऊंगा और C से D चल जाऊंगा। तो इससे मैं क्या A से D चल जाऊंगा, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? Q से P मुझे जाना है। तो स्टेटमेंट में देखेंगे Q से P जा सकते हैं, हाँ, तो ये डायरेक्टली मेरा गिवन है, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन में देखेंगे क्या गिवन है? x लेस देन p, मींस मुझे p से x जाना है। तो देखेंगे p से ना तो हम q जा सकते हैं, तो q से x कैसे जा पाएंगे? यही ब्लॉक क्लोजर हो गया। तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ओनली वन इज ट्रू है, ओनली वन फॉलोज, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ओनली टू इज ट्रू है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में पहला कंक्लूजन क्या गिवन है? बी ग्रेटर देन ई, मींस बी से मुझे ई जाना है। तो कैसे जाएंगे? बी से पहले सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, उसके बाद डी से ई जाना, बट डी से ई तो यहाँ ब्लॉक क्लोजर है, मींस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से ई नहीं जा पाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। P से मुझे C जाना है, तो कैसे जा पाएंगे? P से मुझे E जाना होगा, E से मुझे D जाना होगा और D से उसके बाद C। तो इससे क्या, मैं P से C चल जाऊंगा, मुझे P से C चल जाऊंगा, तो सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो इस कंक्लूजन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, मींस ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी तरीके से देखेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? W से मुझे X जाना है, तो W से X कैसे जा पाऊंगा? तो W से पहले Y जाऊंगा, Y से X चल जाऊंगा, बट मेरे पास जो साइन आ रहा हो W ग्रेटर देन X आ रहा। मैंने आपको बताया हूं यहाँ कौन कौन से साइन है, दो साइन है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। दोनों का इक्विवेलेंट साइन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, पर क्या गिवन है? ग्रेटर देन। तो सेकंड वाली फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे क्या आइदर और का केस बन रहा है क्या? तो आइदर और का केस में क्या बताया हूं मैं आपको? दोनों कंक्लूजन राइट है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए और देखेंगे क्या दोनों को मिलाकर ये साइन आ रहा है, तो देखेंगे हाँ दोनों को मिलाकर ये साइन आ जा रहा, तो हम लोग यहाँ पे आइदर और होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट में देखते हैं कंक्लूजन क्या है? डी से बी जाना है मुझे। डी से बी कैसे जा पाएंगे? डी से सी जाएंगे और सी से बी जाएंगे। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे मैं फर्स्ट क्लास में करवा दिया हूँ, वहां से आप जाके देख लीजिए। ये तो मैं प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं आपके लिए 1 से 50 तक की प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसमें से पार्टिकुलरली रैंडम चूज करके मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक आपको उसे सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा आपका।
इसके बाद डी से मुझे बी जाना है, तो डी से बी कैसे जा पाएंगे, डी से सी जाएंगे, उसके बाद सी से बी जाएंगे, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे, डी से हम लोग को एस जाना है, डी से एस कैसे जाएंगे, तो डी से पहले पी जाएंगे, पी से क्यू जाएंगे और क्यू से एस जाएंगे, तो हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन होगा वो भी राइट हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोड, मींस ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस है, मैं वो लेके आया हूं, आप इसे भी देख लीजिए। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या गिवन है, s ग्रेटर देन y, मींस s से मुझे y जाना है, तो s से y कैसे जा पाएंगे, तो s से r जाना होगा, r से y, बट यहाँ r से y तो ब्लॉक क्लोजर है, मींस यहाँ तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि साइन ऐसे गिवन है, तो यहाँ पे क्लोजर है इसीलिए हम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, y से मुझे s जाना है, तो y से s कैसे जाएंगे, यहाँ पे कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ, s ग्रेटर देन r लेस देन y, तो मुझे y से s जाना है, y से s कैसे जाएंगे, y से r जाना होगा और r से s जाना होगा, लेकिन r से s तो ब्लॉक क्लोजर है, तो सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ये आइदर और का तो केस नहीं बन रहा, आइदर और के केस में मैंने आपको बताया हूं दोनों रॉन्ग होना चाहिए स्टेटमेंट, तो दोनों तो रॉन्ग है। इसके बाद देखूंगा 3 साइन अवेलेबल है क्या, तो देखूंगा ग्रेटर देन अवेलेबल है, लेस देन अवेलेबल है, पर इक्वल टू अवेलेबल नहीं है, तो ये आइदर और का केस में नहीं जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोड, मींस ऑप्शन नंबर डी। 17 क्वेश्चन की ओर देख लेंगे। ए से मुझे आर जाना है, तो ए से आर कैसे जा पाएंगे, तो ए से एल जाएंगे, एल से टी जाएंगे और टी से आर जाना है, तो टी से आर तो क्लोजर है, तो यहाँ पे कैंसिल, मींस हम लोग कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। और इसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे, एच से मुझे टी जाना है, एच से टी कैसे जा पाएंगे, एच से आर जाएंगे और आर से टी जाएंगे, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोड, मींस ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ओ से मुझे टी जाना है, तो O से S जाएंगे, S से P जाएंगे, P से T जाएंगे, तो हम लोग तो आ गए। उसके बाद यहाँ साइन देखेंगे, तो सारे का इक्विवेलेंट साइन क्या होगा, ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड ग्रेटर देन इक्वल टू और लास्ट में इक्वल टू, सारे का इक्विवेलेंट साइन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ मेंशन है ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस फर्स्ट कंक्लूजन राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, P लेस देन इक्वल्स टू W, मींस मुझे W से P जाना है, तो W से P कैसे जाएंगे, W से Y चल जाएंगे, Y से T चल जाएंगे और T से P चल जाएंगे, और साइन जो हो जाएगा वो होगा W ग्रेटर देन इक्वल्स टू P, मींस साइन ऐसे ही आएगा। मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास कौन कौन से साइन आए, एक ये साइन आया मींस ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ये भी साइन आया, उसके बाद इक्वल्स टू आया, तीनों का इक्विवेलेंट साइन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक। तो यहाँ पे वही साइन मेंशन है, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी राइट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, मींस ऑप्शन नंबर ई। 19th नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ए से मुझे बी जाना है, ठीक, ए से बी ये सारे स्टेटमेंट हुए, मुझे कंक्लूजन से देखना होगा, मुझे डी से ए जाना है, तो डी से ए कैसे जा पाएंगे, डी से पहले बी जाना होगा, ठीक है, चल गए, बी से मुझे ए जाना होगा, बट बी से ए तो यहाँ क्लोजर है, तो यहाँ नहीं जा पाएंगे हम लोग, तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, ई से मुझे सी जाना है, तो ई से पहले डी जाना होगा, डी से मुझे बी जाना होगा और बी से मुझे सी जाना होगा, तो कौन कौन से साइन आ रहे हैं, तो पहले वो चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई से मुझे क्या जाना होगा, डी जाना होगा, डी से बी जाना होगा, उसके बाद बी इक्वल्स टू सी है, तो देखेंगे कौन कौन से साइन आ रहे हैं, इक्वल्स टू आ रहा है, ये लेस देन है,
उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू है। इस सारे का इक्विवेलेंट जो साइन होगा वो क्या होगा, वो होगा लेस देन, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक, यहाँ पे मेंशन है, तो सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वे टू लर्न ऑफिशियल है, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए हमारा, वहां पे मैं पोस्ट आते रहते हैं, तो वहां पे आप इसे लाइक कर दीजिए फेसबुक पेज को। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे टू लर्न के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का नोटिफिकेशन जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको जितने भी हमारे वीडियोज अपलोड होंगे उससे सारे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये सामान ने सेकेंड क्लास में पढ़ा था, तो आप लोग अगर इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले हमारा सेकेंड क्लास देख लें, उसके बाद आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करें। इसे पहले आप पॉज कर लें, उसके बाद सॉल्व करें। पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये मैंने आपको बताया था मैजिक क्यूब से बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है हमारा, a एट द रेट b, a एट द रेट b में क्या दिया हुआ है, a इज नॉट स्मॉलर। तो पहले क्या आपको स्मॉलर देखना, कहाँ पे स्मॉलर साइन है, तो ये रहा स्मॉलर। ठीक, स्मॉलर ये रहा, तो स्मॉलर साइन ये रहा, तो आपको नॉट में क्या करना है, नॉट में अपोजिट कर देना, तो मींस एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हैश देखना, हैश मींस a इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू b। तो ये ना तो इक्वल है ना तो नॉट स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। तो पहले आपको क्या चेक करना, पहले आपको स्मॉलर देन और इक्वल टू चेक करना। तो कौन सा साइन है, तो यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट में कौन सा साइन हो जाएगा, हैश, क्योंकि यहाँ नॉट मेंशन है नाइदर। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, a परसेंटेज b मींस a इज नॉट ग्रेटर देन b। तो पहले आपको देखना ग्रेटर कहाँ पे है, ग्रेटर पहले देखना, तो ग्रेटर यहाँ पे है, उसके अपोजिट में नॉट मींस यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद a डॉलर b मींस a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पे साइन है, तो यहाँ पर साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ साइन है, उसका अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉलर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, ए कॉपीराइट बी का यहाँ पे दिया हुआ है, ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, तो यहाँ सिर्फ एक साइन बच गया, तो यहाँ कॉपीराइट मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन को देखेंगे, जे हैश आर पहले कैसे जाएंगे हम लोग, तो पहले जे से एच जाएंगे, एच से टी जाएंगे, टी से आर जाएंगे। तो कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, हैश मिल रहा है, कॉपीराइट मिल रहा है और डॉलर मिल रहा है। तो देखेंगे कहाँ पे है हैश यहाँ पर है, कॉपीराइट यहाँ पे है और डॉलर यहाँ पे है। तो ये दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है। फर्स्ट टू साइन तो एक साइड में है और लास्ट में मेरा जो डॉलर है ये अपोजिट साइड में है। ये जो डॉलर है मेरा अपोजिट साइड में, मैंने आपको बताया था आप ऐसे फर्स्ट कंपेयर कर सकते हैं और ऐसे अब सेकेंड। तो ये फर्स्ट साइड हो गया आपका और ये आपका सेकेंड साइड हो गया, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आर से एफ, आर हैश एफ, तो आर से एफ देखेंगे यहाँ पे कौन सा साइन मेंशन है, परसेंटेज मेंशन है, तो ये क्या डायरेक्टली हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे थर्ड कंक्लूजन की और जे से मुझे टी जाना है, जे से टी जाना है, तो कैसे, जे से एच जाएंगे, ठीक, एच से टी जाएंगे। तो पहले कौन सा साइन आएगा, पहले हमारा हैश साइन आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कॉपीराइट आएगा। तो हैश और कॉपीराइट, हैश और कॉपीराइट में से छोटा कौन सा है, हैश, तो हैश यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा जो थर्ड जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। P कॉपीराइट आई मींस P से I जाना, तो P से पहले H जाएंगे, H से I जाएंगे। तो P से H जाने में हमको कौन कौन से साइन मिल रहे हैं? एक परसेंटेज मिल रहा है और एक एट द रेट मिल रहा है। तो परसेंटेज इस साइड में है और एट द रेट यहाँ पे है, मतलब अपोजिट है अपोजिट साइड में, तो डायरेक्टली कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। I से E, I परसेंटेज E, मतलब I से मुझे E जाना है, तो कैसे जा पाएंगे? I से H जाना होगा, H से P जाना होगा, P से E जाना होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे अच्छा से एक डायग्राम बना लेता हूँ इसी का। हैश है यहाँ पे, उसके बाद एट द रेट है, फिर कॉपीराइट है, यहाँ डॉलर है और यहाँ परसेंटेज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मुझे I से E जाना है। I से E जाने के लिए मुझे I से H जाना होगा, H से P जाना होगा और P से E जाना होगा। बट मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ, बैकवर्ड जा रहा हूँ, तो बैकवर्ड जब भी जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, मीन साइन पलट जाएगा। सारे कंसेप्ट मैं अपने सेकंड वाले क्लास में बताया हूँ, तो आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, उसके बाद ही ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो उसके बाद एट द रेट है, तो एट द रेट का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज का साइन चेंज होके क्या होगा? एट द रेट। अब समझ में आ गया आपको कि एक मैं इस साइड में कंपेयर कर रहा हूं, दूसरे में इस साइड में कंपेयर कर रहा हूं, तो कंपेयर नहीं पॉसिबल है, तो डायरेक्टली हमारा सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद H से K जाना है। H से K जाने के लिए क्या करेंगे? H से I जाएंगे और I से K जाएंगे। ठीक, तो कौन कौन से साइन आ रहे हैं? एट द रेट आ रहा है और परसेंटेज आ रहा है, यानी हैश आ रहा है। एट द रेट आ रहा है यहाँ पे और हैश आ रहा है। ठीक, तो एट द रेट यहाँ पर है और हैश यहाँ पे है, तो सबसे छोटा साइन कौन सा है? एट द रेट और हैश में तो हैश है, बट क्या मेंशन है यहाँ पे? परसेंटेज मेंशन है, तो कंक्लूजन 3 भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन फॉलोज। नन फॉलोज। अब नन फॉलोज में आपको डाउट होगा क्या आइदर और भी बन सकता है, तो देखेंगे क्या आइदर और बनने के लिए मेरा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और सारे रॉन्ग होते हैं, तो सारे तो रॉन्ग है, तो सब्जेक्ट और ये सेम है क्या? आई ई दोनों में मेंशन है, तो आई है एक में और पी है, तो इसका आइदर और नहीं हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में आ जाते हैं। एल से मुझे आर जाना है। ठीक, एल से आर कैसे जा पाएंगे? तो एल से पहले के जाएंगे और के से आर जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से मेंशन है साइन? एट द रेट मेंशन है, एट द रेट और हैश। एट द रेट और हैश में कौन छोटा है? तो हैश छोटा है, तो हैश यहाँ मेंशन है, तो फर्स्ट कंक्लूजन राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देख लेंगे। एन से मुझे आर जाना है, तो एन से आर कैसे जा पाएंगे? एन से एच जाएंगे और एच से आर, मीन्स अपोजिट जा रहे हैं, तो मीन्स साइन हमारा पलट जाएगा। तो हैश पलट के क्या हो जाएगा? एट द रेट हो जाएगा और डॉलर पलट के हैश हो जाएगा। तो हैश और डॉलर में कौन सा छोटा है? तो हैश छोटा है, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हैश यहाँ मेंशन है। उसके बाद एल से मुझे एन जाना है, तो एल से एन जाने के लिए क्या करना होगा? एल से पहले के जाना होगा, के से आर जाना होगा, आर से एच जाना होगा और एच से एन जाना होगा। तो कौन कौन से साइन है? एट द रेट है, हैश है, परसेंटेज डॉलर है, उसके बाद परसेंटेज है। तो मेन चारों साइन है, तो आप डायरेक्टली इसे क्रॉस कर दीजिए क्योंकि आपके फर्स्ट साइड में देखिए, आपके फर्स्ट साइड में कौन कौन से साइन है? एट द रेट है और हैश है और डॉलर। एट द रेट यहाँ पे है, हैश यहाँ पे है और डॉलर यहाँ पे, तो कंपेयर हो ही नहीं सकता है, तो डायरेक्टली कैंसिल। उसके बाद लास्ट कंक्लूजन्स को देख लेंगे। V से मुझे H जाना है। ठीक, V से मुझे H जाना है, तो परसेंटेज का साइन है। V से H जाने के लिए क्या करेंगे? V से K जाएंगे, K से L जाएंगे और L से H जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन है? यहाँ पे परसेंटेज साइन है। उसके बाद कॉपीराइट है और परसेंटेज, तो परसेंटेज कॉपीराइट परसेंटेज में छोटा कौन सा है? यहाँ पे परसेंटेज, तो यहाँ परसेंटेज गिवन है, तो हमारा कंक्लूजन जो होगा वो राइट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देख लेते हैं। T से L,
टी से एल देखेंगे तो टी से मुझे एल जाना, तो टी से एल कैसे जाएंगे, टी से वी जाएंगे, वी से के जाएंगे, के से एल जाएंगे। तो कौन कौन से साइन है, डॉलर यहाँ पर है, यहाँ परसेंटेज है और कॉपीराइट, मींस ये 3 साइन है। तो 3 साइन में आपको छोटा कौन सा है, तो डॉलर है। क्या डॉलर मेंशन है क्या, हाँ डॉलर मेंशन है। तो हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी राइट हो जाएगा। उसके बाद टी से एच जाना है मुझे, टी से एच जाना है तो टी से भी जाना होगा, उसके बाद वी से के जाना होगा, के से एल जाना होगा और एल से एच जाना होगा। तो कौन कौन से साइन आ रहे हैं, डॉलर आ रहा, परसेंटेज आ रहा, तो डॉलर परसेंटेज, उसके बाद कॉपीराइट और परसेंटेज, कॉपीराइट और परसेंटेज। तो छोटा कौन सा है तीनों में से, तो डॉलर है। तो हमारा डॉलर यहाँ गिवन है, तो हमारा तीसरा कंक्लूजन भी राइट हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल इज ट्रू, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वनली वन इज ट्रू। ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे आपके। मैं और भी एक क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन आया था ये जो है ये एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। ये पेपर में आया हुआ है, मेंस 2019 एग्जाम जो हुआ था इसका हुआ था 10 अगस्त 2019 को मेंस हुआ था। तो उसी का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो पहले इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैजिक क्यूब बना लेता हूँ। ठीक, आपके सहूलियत के लिए मैं यहाँ साइन मेंशन कर ले रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप साइन मेंशन कर लेंगे सारे। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, P हैज Q मींस P इज नॉट ग्रेटर देन Q। नॉट है, ग्रेटर का साइन कहाँ है, डायरेक्टली अपोजिट में आ जाएंगे, हैज यहाँ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड कंक्लूजन को देखते हैं, P स्टार Q मींस P इज नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर देन, मींस नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर देन। तो इक्वल और स्मॉलर देन कौन सा साइन है यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट में स्टार आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे थर्ड में P परसेंटेज Q, P परसेंटेज Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो पहले स्मॉलर देन कहाँ पे है, तो स्मॉलर देन यहाँ पे, उसके अपोजिट में जो आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फोर्थ में देख लेंगे P एंड Q मींस P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू कहाँ पे है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे, उसके अपोजिट में चल जाएंगे तो एंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चारों साइन आ गए, और एक साइन जो होगा वो होगा P एट द रेट Q मींस P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन, मींस P बड़ा भी नहीं है Q से और ना तो छोटा भी है, मींस P इक्वल है, मींस एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं हमारा। उसका फर्स्ट कंक्लूजन में देखते हैं, N से मुझे O जाना है, तो कैसे जाएंगे, N से Q जाना होगा, Q से R जाना होगा और R से O जाना होगा। कौन कौन से साइन आ रहे हैं, स्टार, परसेंटेज और परसेंटेज। तो स्टार, परसेंटेज और परसेंटेज मींस स्टार और परसेंटेज में से छोटा कौन सा है, तो स्टार है, बट यहाँ स्टार होना चाहिए। कौन सा साइन दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, O से मुझे M जाना है। ठीक, तो O से M कैसे जा पाएंगे, तो O से P जाना होगा, P से M जाना होगा। तो कौन कौन से साइन आ रहे हैं, एंड आ रहा है और एट द रेट आ रहा, मींस ये दोनों साइन में से छोटा कौन सा साइन है होगा, मैंने आपको बताया हूँ, तो एंड होगा। क्या एंड मेंशन है, हाँ एंड मेंशन है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर, बी मींस ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को और देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, फर्स्ट कंक्लूजन, ए से मुझे डी जाना है। ठीक, तो कैसे जाएंगे, ए से बी जाना होगा, बी से सी और सी से डी। ठीक, तो ए से बी जाने के लिए कौन कौन से साइन है, हैश स्टार स्टार। तो हैश कहाँ पे है आपका, हैश इस साइड में और स्टार यहाँ पे। तो डायरेक्टली इसे राउंड करेंगे क्योंकि कंपेयर नहीं हो सकता है।
डी से बी जाना, तो डी से बी जाने के लिए डी से सी और सी से बी। तो देखेंगे स्टार का, देखेंगे स्टार है और हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड में जा रहे हैं, मीन साइन जो है वो पलट जाएगा, साइन जो है आपका पलट जाएगा। तो स्टार पलट के क्या हो जाएगा, वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ एंड होना चाहिए, तो क्या एंड दिया हुआ, हाँ एंड दिया हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, मींस ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एच से मुझे के जाना है। एच से के कैसे जाएंगे, एच से जी जाएंगे, जे से के जाएंगे। हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं तो साइन हमारा पलट जाएगा। तो फर्स्ट में हमारा जो साइन दिया हुआ होगा स्टार है और परसेंटेज है, तो स्टार का तो पलट के एंड हो जाएगा, ठीक, और परसेंटेज पलट के हैश हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, एंड और हैश में से छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे एंड छोटा है, ठीक। तो एंड मेंशन है क्या, हाँ एंड मेंशन है, तो हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, टी से जे जाना है मुझे। टी से जे कैसे जाएंगे, तो टी से एस जाना होगा, एस से एच जाना होगा और एच से जे जाना होगा। मीन्स हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन आपका पलट जाएगा। तो परसेंटेज का क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा, परसेंटेज का हैश हो जाएगा। स्टार का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और फिर स्टार का एंड हो जाएगा, ठीक। तो हैश और यहाँ पे एंड का जो सबसे छोटा साइन होगा वो एंड होना चाहिए, मीन्स यहाँ एंड होना चाहिए था, लेकिन कौन सा साइन है, स्टार दिया हुआ, तो डायरेक्टली कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या गिवन है, बी से जी जाना। तो बी से जी कैसे जाएंगे, बी से डी जाएंगे, डी से एफ जाएंगे और एफ से जी जाएंगे। कौन कौन से साइन आ रहे हैं, तो फर्स्ट में हैश आ रहा है आपका, हैश यहाँ पे है, एट द रेट का है, एट द रेट यहाँ पर है और हैश यहाँ पे। तो एट द रेट और हैश में से छोटा सा कौन है, तो हैश है, ठीक। बट यहाँ मेंशन कौन सा है, एंड मेंशन है, ठीक। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, हैश यहाँ, एट द रेट यहाँ और हैश। तो हैश यहाँ पर है, एट द रेट यहाँ पर है और उसके बाद क्या है, हैश है। मीन्स एट द रेट और हैश में छोटा कौन सा है, तो हैश होना चाहिए, मीन्स यहाँ हैश होना चाहिए, लेकिन गिवन क्या है, एंड गिवन है, तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देख लेते हैं, बी से यानी जी से मुझे बी जाना है, ठीक। तो जी से बी कैसे जाएंगे, मीन्स हम लोग बैकवर्ड चल जाएंगे। तो हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैश का यहाँ पे अपोजिट जो हो जाएगा वो होगा परसेंटेज। एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट होगा, और हैश का अपोजिट परसेंटेज, ठीक। तो हैश यानी परसेंटेज और एट द रेट में से छोटा कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ परसेंटेज, बट यहाँ क्या मेंशन है, एट द रेट मेंशन है, ठीक। यहाँ पे क्या मेंशन है, एट द रेट मेंशन, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ परसेंटेज होना चाहिए था, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ये आइदर और का केस है क्या, तो देखेंगे दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है, ठीक है, दोनों कंक्लूजन तो रॉन्ग है। अब साइन कौन सा है, तो बी पहला में बी एंड जी है और दूसरा में जी एट द रेट बी है, ठीक। अब साइन देख लेंगे, यहाँ एंड का जो साइन है वो क्या, कौन सा साइन है, वो लेस देन का साइन है, और एट द रेट का साइन कौन सा, इक्वल टू का साइन है। अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग का ये आइदर और होगा, तो आइदर और के लिए आप लोग को क्या मैंने बताया था, पहले आपका दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, मतलब बोथ जो होगा वो रॉन्ग होना चाहिए, ठीक। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, बी है जी है सेम है, बी और जी सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट सेम है, ठीक, सेम है, ठीक है, चलिए। उसके बाद थर्ड में मैंने आपको बताया था 3 साइन अवेलेबल होना चाहिए, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बट यहाँ क्वेश्चन यानी देख रहे हैं, यहाँ आपके पास ग्रेटर देन अवेलेबल नहीं है, आपके पास लेस देन है और इक्वल टू अवेलेबल है। तो हमारा जो आइदर और केस नहीं होगा, यहाँ पे आइदर और केस नहीं होगा फोर्थ में, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, मींस 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ये लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम से एल जाना है मुझे, एम से एल जाना, तो कैसे जा पाएंगे? एम से पी जाएंगे, ठीक, उसके बाद पी से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से के जाएंगे और के से एल जाएंगे। तो एट द रेट में हम लोग और पी स्टार में अपोजिट जा रहे हैं, तो हमारा जो साइन जो होगा क्या हो जाएगा? एट द रेट का पलट के एट द रेट हो जाएगा। उसके बाद स्टार का क्या हो जाएगा? स्टार का एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से तो डब्ल्यू से के तो क्या जा रहे हैं? फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी एंड का एंड हो जाएगा और हैश का हैश हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं, हैश इस तरफ है, एट द रेट हो गया और एंड हो गया। मीन्स ये तीनों को आपको देखना है, तो इसमें छोटा कौन सा है? आपका एंड होगा। तो एंड मेंशन है क्या? तो एम एंड एल, यानी कि फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, वी से डब्ल्यू, ठीक, V से W जाना है, तो V से W डायरेक्टली यहाँ गिवन है कि परसेंटेज है और यहाँ स्टार है। तो हम लोग क्या करेंगे? V से W परसेंटेज में क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक, और स्टार का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन। तो ये ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, तो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 5 का क्या होगा? ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज मीन्स ए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। कैसा लगा आपको? समझ में आया तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो कर दीजिएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, वहाँ कमेंट्स में आप डाउट्स पूछिएगा। अगर डाउट रिजॉल्व नहीं होता है तो आप एक काम करिएगा, आप यहाँ मैं मेल आईडी दे दे रहा हूँ, way2learnofficial@gmail.com। gmail.com में आप अपना डाउट सेंड कर दीजिएगा। सब्जेक्ट में क्या दीजिएगा? सब्जेक्ट जो रहेगा जीमेल का उसमें रहेगा डाउट, रीजनिंग, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, ये आप लिख करके way2learnofficial@gmail.com में सेंड कर दीजिएगा। आप क्या करेंगे? जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसका सीधा स्क्रीनशॉट या एक बार उसका फोटो खींचिएगा और सेंड कर दीजिएगा। आपको मैं सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा उसमें, ठीक है? कैसा लगा आपको सेशन जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म है, उसे आप जरूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।